हमारे चैनल हंटिंग क्रेज को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल हंटिंग क्रेज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2017 में आई एक हॉरर मूवी डेमन बेबी बर्थ के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक ओल्ड लेडी की पेंटिंग को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक औरत कुछ प्रे कर रही थी। पेंटिंग के गले में एक लॉकेट था, वही लॉकेट उस महिला के गले में भी था। उसके बाद हम उस महिला की दो बेटियों को देखते हैं, जिसमें बड़ी बेटी का नाम हेजल और छोटी बेटी का नाम होली होता है। उसी टाइम हेजल होली को एक पेंटिंग बनाकर दिखाती है, जो बहुत ही डरावनी होती है। जब दोनों बहनें अपने कमरे में खेल रही होती हैं, तभी हेजल को पीरियड होने लगते हैं। ये सब हेजल के साथ पहली बार हो रहा था। ये बात हेजल अपनी माँ को बताती है। तभी हेजल की माँ कमरे में आती हैं और हेजल को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद होली बाथरूम में अपनी मदर को अपनी बड़ी बहन को मारने की कोशिश करते हुए देखती है। ये देखकर होली बहुत डर जाती है और अपने रूम में छिप जाती है। आखिर हेजल की माँ होली को ढूंढ लेती है और होली को चाकू से मारने वाली होती है। उसी समय होली के पिता वहाँ पर आ जाते हैं और हेजल की माँ को रोकने लगते हैं। तभी गलती से चाकू होली के पिता को लग जाता है और वहीं पर चाकू लगने की वजह से होली के पिता की मौत हो जाती है। तभी मौका पाकर होली वहाँ से भाग जाती है। अब मूवी में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होली बड़ी हो गई है, लेकिन वो अपने बचपन में हुए हादसे को अभी तक नहीं भूल पाई। होली अपने पति के साथ रहती है, लेकिन वो अभी माँ बनना नहीं चाहती। हम होली के गले में वही लॉकेट देखते हैं जो मूवी के शुरुआत में दिखाया गया था। तभी सीन शिफ्ट होकर एक मॉल में होली को दिखाया जाता है। वहाँ होली कुछ छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती है। उन बच्चों को देखकर होली को विजन आने लगे हैं। होली डरकर वहाँ से बाहर निकल आती है और अपने घर को जाने लगती है। होली घर पर अपने पति टिम को देखती है, जो एक पेंटिंग बनाकर लाए थे। ये पेंटिंग पूरी तरीके से उसी पेंटिंग की तरह थी जो होली की बड़ी बहन हेजल ने बचपन में बनाई थी। होली एक कांच के टुकड़े को धोकर अपने कमरे में डॉल को सजाने लगती है। तभी होली को वो विजन फिर से आने शुरू हो जाते हैं। होली उनसे ध्यान करने की कोशिश करती है और सो जाती है। अगली रात टिम और होली अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। तभी टिम अपने दोस्तों से कहता है कि वो अब पिता बनना चाहता है, लेकिन होली अभी माँ बनने को तैयार नहीं थी। फिर टिम के दोस्त एक कल्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका पूरा नाम अम्ब्रेला लव माइंड था। इस कल्ट के बारे में टिम को पहले से ही पता था, क्योंकि उनकी एक फ्रेंड वैली पहले से ही इस समूह से जुड़ चुकी थी। उस कल्ट का अगले दिन एक तो होने वाला था। टिम के दोस्त होली और टिम को वहां आने के लिए कहते हैं। वहां पर होली कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक बच्चा होली के बाल पकड़कर खींचने लगता है, जिस वजह से होली को फिर से वही सपने आने लगते हैं और होली बहुत डर जाती है। उसी रात को होली टिम के पास रखे कुछ रिसर्च पेपर देखती है, जिनमें अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी होली को घर में किसी के होने की आहट सुनाई देती है। होली उसे देखने के लिए जाती है। तभी पीछे से होली के कंधे पर कोई हाथ रख देता है। होली पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी दोस्त वैली दिखाई देती है। तभी अचानक होली की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि होली एक सपना देख रही थी। अगली ही सुबह होली का सपना सच हो गया था, क्योंकि वैली होली के घर पर आई हुई थी। हालांकि होली अपनी दोस्त वैली को देखकर बहुत ही खुश होती है और उसी रात तीनों उस कल्ट की पार्टी में चले जाते हैं। वहीं होली जब बाथरूम जाती है तो अपने पुराने डर की वजह से टॉयलेट सीट का इस्तेमाल नहीं करती। तभी टिम को एक आदमी मिलता है जो इस कल्ट में शामिल होने के लिए मोरक्को से आया था। तभी वहाँ होली कल्ट के लीडर विरोज को बिना कपड़ों के कुछ रिहर्सल करते हुए देखती है। तभी वहाँ पर वैली आ जाती है। ये देखकर होली वहां से चली जाती है। फिर पार्टी के स्टेज पर कल्ट का लीडर वेरोज आता है। वो कहता है कि हम अपने सपनों में सब कुछ देख सकते हैं, सबका भविष्य बता सकते हैं और कल्ट के सभी मेंबर उसकी फैमिली हैं। तभी वेरोज होली के पास जाता है और कहता है कि वो कल्ट की मेंबर है और वेरोज होली के सिर पर हाथ रखकर उसके बचपन की सारी बातों को जान लेता है। इसी दौरान होली खुद को एक बाथरूम में देखती है, जहाँ टॉयलेट सीट से बहुत
सारा खून बाहर निकल रहा होता है। तभी बेरोज होली के गले में लटके हुए लॉकेट को देखकर कहता है कि यह वही लड़की है जिसकी उसको तलाश थी। वही अब होली खुद को ज्यादा खुश महसूस करने लगी थी, लेकिन वहीं टिम को लगता है कि बेरोज एक नंबर का फ्रॉड और चालाक इंसान है। तभी होली टिम को बताती है कि वो बेरोज से मिलने के बाद खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही है। तभी होली वैली से पूछती है कि उसने बेरोज के साथ क्या महसूस किया था, लेकिन वैली होली को कुछ नहीं बताती। तभी होली गुस्से में वैली से पूछती है कि वो 2 साल कहाँ थी, लेकिन वैली होली को कुछ बताना नहीं चाहती थी, जबकि होली ने घर से लेकर पति तक को वैली के साथ शेयर किया था। तभी होली टिम के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही होती है। तभी होली को टिम की जगह बेरोज दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर होली बहुत डर जाती है और कुछ देर बाद वो सो जाते हैं, लेकिन होली को नींद नहीं आ रही थी और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। होली घर को चेक करने जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। होली वहीं बैठ जाती है। तभी अचानक वहाँ से कोई भागकर जाता हुआ दिखाई देता है। होली उसका पीछा करते हुए बाहर आकर किसी को एक पुराने घर में उगते हुए देती है। होली को घर के अंदर जाने पर एक औरत खून से लथपथ दिखाई देती है। उसे देखकर वो औरत चिल्लाने लगती है। तभी वो औरत होली के गले में लटका हुआ वो लॉकेट छीन लेती है और बाहर भाग जाती है। तब तक टिम और वैली भी वहाँ पर आ गए थे। तभी वैली होली से पूछती है कि क्या वो औरत तुम्हारी माँ थी, और होली कहती है कि हाँ वो उसकी माँ ही थी। फिर अगले दिन होली कल्ट की पार्टी वाली जगह पर जाती है, जहाँ होली को एक विजिटर नाम की किताब मिलती है। उसमें होली के साथ हुई सभी बातें लिखी हुई थी। अगले कमरे में बेरोज किसी से बात कर रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि होली ही थी। वहाँ पर बेरोज होली को हिप्नोटाइज करके उसके बचपन में भेज देता है। ये सब देखकर होली परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि ये सब क्या हो रहा है। तभी होली बाथरूम में जाकर देखती है कि हेजल की मौत उसकी माँ के हाथों नहीं हुई, बल्कि होली के हाथों में एक छोटी सी लकड़ी थी जो हेजल के सीने में घुस गई, जिससे उसकी मौत हुई थी। तभी उसकी माँ विजिटर विजिटर चिल्लाने लगती है। तभी होली होश में आ जाती है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि हेजल की मौत उसके हाथ से हुई है, ना कि उसकी माँ के हाथ से। कुछ देर बाद होली वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर से होली खुद को अभी कल्ट की पार्टी में ही देखती है और बेरोज खुद से कहता है कि होली हमारी मास्टर विजिटर है। वहीं होली घर पर जाती है और टिम को ढूंढने लगती है। तभी होली को घर में एक लड़की दिखाई देती है जो होली की बड़ी बहन हेजल होती है। होली हेजल को देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी हेजल खून से लथपथ अपनी माँ में बदल जाती है, जिसे देखकर होली बहुत ही डर जाती है और चिल्लाने लगती है। उसी समय वैली वहां आकर होली को संभालती है और सीन फिर से कल्ट की पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, जहां सभी लोग बेरोज के लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तभी टिम को गुस्सा आ जाता है और बेरोज से कहता है कि वो होली के दिमाग से खेलना बंद कर दे। तभी बेरोज अपने आदमियों से टिम की पिटाई करवा कर उसे घर से बाहर फेंक देता है। जब टिम की आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ में होली का लॉकेट होता है। तभी सीन फिर से होली और वैली के पास जाता है, जहाँ वैली उसे संभाल रही होती है। तभी वैराज वहाँ आकर कहता है कि ये सिर्फ मेरी मदद से ही बाहर आ सकती है। तभी टिम फिर से वहाँ आ जाता है, लेकिन बेरोज टिम को हिप्नोटाइज करके बेहोश कर देता है। उसके बाद बेरोज टिम के पास जो लॉकेट था उसे लेकर फिर से होली के गले में पहना देता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तभी वैली बेरोज से पूछती है कि ये बच्चे कौन हैं। बेरोज बताता है कि ये सब विजिटर हैं। ये बच्चे तभी होली को पकड़ लेते हैं और बेरोज एक छड़ी से वैली को बहुत ही दरिंदगी और बेरहमी से मार देता है। और तभी हम वैली को अधमरी हालत में कल्ट की मीटिंग में आकर गिरते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई सपने में मरा तो वो हकीकत में भी मरेगा। इसी दौरान बेरोज कहता है कि हम इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। तभी टॉयलेट सीट से निकलकर होली की बड़ी बहन बाहर आती है। इसी दौरान 2 बच्चे होली की माँ को घसीटते हुए लेकर आते हैं और बेरोज बड़ी बेरहमी से होली के माँ के चेहरे की स्किन बाहर निकालकर खुद पहन लेता है। होली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वो बच्चे होली को पूरी तरह से बिना कपड़ों के कर देते हैं। उसके बाद बेरोज उस लॉकेट को होली के पेट पर रखकर अपने हाथ को होली के पेट पर रखता है। देखते ही देखते होली प्रेग्नेंट हो जाती है। तभी बेरोज होली के पेट से एक अजीब से क्रिएचर बच्चे को बाहर निकालकर होली के हाथ में रख देता है।
है। हॉली बड़े प्यार से उस बच्चे को अपने हाथ में ले लेती है तब नहीं हो। इसी के साथ हॉली एक स्टेज पर पहुंचती है जहां सभी लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। तभी हॉली अपने हाथ से हेजल को छूती है और वह एक बूढ़ी औरत की पेंटिंग में बदल जाती है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। ये औरत कोई और नहीं बल्कि हॉली की नानी होती है। उसके बाद टिम को हम एक पेंटिंग बनाते हुए देखते हैं। इसके बाद हॉली उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर बालकनी में जाती है जहां हजारों की तादाद में उस कल्ट के सदस्य हॉली के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े होते हैं। तभी अचानक से एक व्यक्ति एक धुन बजाता है और आसमान से हम टेटिकल आते हुए देखते हैं जिन्हें हॉली अपना बच्चा दे देती है। इसी सीन को हम टिम की बनाई हुई पेंटिंग में भी देखते हैं। वहीं टिम की पेंटिंग की तरफ अगली टिम उस पेंटिंग की तरफ उंगली दिखाते हुए मारा जाता है और मूवी हॉली की मुस्कुराहट के साथ खत्म हो जाती है।